गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं इजी वे एवीएफ ससेक्स। और आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई हरियाणा जो ट्रेड है हमारी, कौन सी ट्रेड इंजीनियरिंग के अंडर आती है और कौन सी नॉन इंजीनियरिंग के अंडर, और उनका कितना ड्यूरेशन होता है, कितने टाइम पीरियड की होती है, 1 साल की, 2 साल की। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये मैं दिखा आपको आईटीआई हरियाणा की रहा हूं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं हर सिस्टम इसी तरह फॉलो होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग ट्रेड जो 1 साल का उनका कोर्स होता है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आते हैं आर्किटेक्चरल असिस्टेंस। ड्यूरेशन 2 सेमेस्टर होते हैं इसके अंदर। यूनिट 20, एनसीवीटी 26 सीट है और 30 सीट एससीवीटी की। और इसमें एडमिशन कब होता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10th क्लास पास या +2 हो। मिनिमम 40% से आपको पास होना चाहिए और जिनके अंदर साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। दूसरा आता है कारपेंटर का। कारपेंटर भी 1 साल की है जिसके अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं। 20 यूनिट साइज 20 है जो इसके अंदर चैप्टर है। यूनिट 26 सीटें एनसीवीटी की और 30 सीटें एससीवीटी की। इसके अंदर अगर आपने 8th स्टैंडर्ड पास किया है तब भी आपका एडमिशन हो जाता है। ये इंजीनियरिंग ट्रेड की बात हो रही है। नंबर 3 फाउंड्री मैन टेक्नीशियन। ओल्ड मैन फाउंड्री मैन है इसका, ये भी 1 साल की है। 16 यूनिट है, 21 एनसीवीटी की सीटें, 24 एससीवीटी एंड पास 10th क्लास विद साइंस एंड मैथमेटिक्स। फोर्थ है इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइनिंग। 2 सेमेस्टर 1 साल के हैं सभी। 20 यूनिट है इसके अंदर, 26 सीटें एनसीवीटी की हैं और 30 सीटें एससीवीटी की। पास होना चाहिए 10th क्लास से अंडर +2 सिस्टम विद मिनिमम। आपको 10th क्लास या +2 पास होना चाहिए 40% साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ। ये जो लाइन है 10th क्लास साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये आपको सब में मिलेगा खासकर। नंबर 5 है मैकेनिक डीजल इंजन। ओल्ड नेम है इसका मैकेनिकल डीजल। सेम प्रोसीजर, 2 सेमेस्टर है इसके अंदर। 16 यूनिट है इस चैप्टर, इस ट्रेड की। 21 सीटें एनसीवीटी की, 24 सीटें एससीवीटी की। एससीवीटी स्टेट लेवल की होती है, एनसीवीटी नेशनल लेवल की होती है। एंड सेम क्वालिफिकेशन 10th क्लास आपकी पास होनी चाहिए साइंस और मैथमेटिक्स से। नंबर 6 है मैकेनिक ट्रैक्टर। 2 सेमेस्टर होते हैं, 16 यूनिट होती हैं इसकी। 21 सीटें एनसीवीटी की हैं, 24 एससीवीटी की। हरियाणा की बात हो रही है ये। और इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 10th क्लास पास साइंस एंड मैथमेटिक्स से। नंबर 7 साइटोपेरिक टेक्नीशियन। 2 सेमेस्टर होते हैं, 16 यूनिट हैं, 21 सीटें एनसीवीटी की, 24 एससीवीटी की। 10th पास आपको इसके अंदर होना चाहिए। नंबर 8 है प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर। 2 सेमेस्टर होते हैं, 16 यूनिट है, 21 सीटें एनसीवीटी की, 24 एससीवीटी की। इसके लिए आपको चाहिए 10th क्लास पास होना चाहिए आपका, किससे, साइंस और मैथ से, या +2 पास वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 10th क्लास होना चाहिए। नंबर 9 प्लम्बर है, 2 सेमेस्टर की, 1 साल। 20 यूनिट होंगे, 26 एनसीवीटी की सीटें हैं, 30 एससीवीटी की। और 8वीं क्लास पास की हो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 10 है सीट मेटल वर्कर। 2 सेमेस्टर होते हैं, 16 यूनिट है इसकी पूरी, 21 एनसीवीटी में है और 24 एससीवीटी में इसकी सीटें हैं। 8वीं क्लास के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हो। नंबर 11 सर्वेवियर। 2 सेमेस्टर है, 20 यूनिट, 26 एनसीवीटी में सीटें हैं और 30 एससीवीटी में। 10th क्लास या +2 पास आपको होना चाहिए। नंबर 12 वेल्डर। ओल्ड नेम है वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक। 2 सेमेस्टर हैं इसके अंदर, 16 यूनिट होंगी, 21 सीटें एनसीवीटी की और 24 है एससीवीटी की। 8th क्लास वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 13 वेल्डर, और इसको GMAW एंड GTAW भी बोलते हैं। 2 सेमेस्टर की हैं, 16 यूनिट हैं इसके, 21 सीटें एनसीवीटी की, 24 एससीवीटी की। 8th क्लास वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर वेल्डर एंड वेल्डर पाइप का है। आगे बात करते हैं मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। 2 सेमेस्टर हैं, सेम 10th क्लास होना चाहिए मैथ और साइंस के साथ। मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, इसके लिए आपको 10th क्लास होना चाहिए साइंस और मैथ से पास। इसकी आपकी जो यूनिट है 20 रहेंगी और एनसीवीटी में इसकी सीटें हैं 26 और एससीवीटी में 30 सीटें हैं ऑल ओवर हरियाणा के अंदर। और नंबर 20 है मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। 2 सेमेस्टर हैं, 20 यूनिट होंगी, 26 एनसीवीटी की सीटें हैं, 30 एससीवीटी की। ये नंबर 20 तक इंजीनियरिंग ट्रेड के
अंतर्गत आएंगी जो 1 साल की थी। अभी हम बात करते हैं आगे इंजीनियरिंग ट्रेड 2 इयर्स ड्यूरेशन कोर्स, जिनका 2 साल का होता है, जो इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आती हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात की गई है ड्राफ्टमैन सिविल की। 2 इयर्स के मतलब 4 सेमेस्टर होंगे, 20 यूनिट पढ़ाई जाएंगी, 26 एनसीवीटी की सीटें और 30 एससीवीटी की। 10th क्लास जिन्होंने पास कर लिया वो अप्लाई कर सकते हैं। 22 नंबर पे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, 4 सेमेस्टर है, 16 यूनिट हैं, 21 सीटें हैं एनसीवीटी की, 24 सीटें एससीवीटी की। 10th पास हो साइंस और मैथमेटिक्स से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन 2 साल की होती है, 4 सेमेस्टर, 16 यूनिट होती हैं, 21 एनसीवीटी और 24 एससीवीटी की सीटें होती हैं इसके अंदर, ऑल ओवर हरियाणा के अंदर जो है। और 24 इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, सेम प्रोसीजर है, 4 सेमेस्टर, 10th पास वाले इसको फॉलो करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटर 4 सेमेस्टर की है, 10th क्लास पास आउट वाले इसको भर सकते हैं। फिटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, ओल्ड नेम इसका आईटी एंड ईएसएम है, इसके लिए भी आपको 10th पास होना जरूरी है। आगे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 4 सेमेस्टर मतलब 2 साल की है, आपको 10th पास होना चाहिए। आगे लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक, ओल्ड नेम है इसका लिफ्ट मैकेनिक। मशीनिस्ट जिसका ओल्ड नेम है ग्राइंडर। एंड 32 मैकेनिक जिसका ओल्ड नेम है मोटर व्हीकल। 33 मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसके लिए आपको 10th क्लास पास होना चाहिए और 4 सेमेस्टर की होती है, 20 यूनिट है, 26 एनसीवीटी की सीटें हैं और 30 एससीवीटी की सीटें हैं, ये एक नई ट्रेड है। 34 मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी, सेम 4 सेमेस्टर की है, 16 यूनिट, 21 एनसीवीटी की सीटें और 24 एससीवीटी की हैं। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस पेंटर जनरल 2 साल की है, इसको 8th क्लास वाले भी भर सकते हैं। आगे है रेडियो टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन, ओल्ड नाम है इसका रेडियो डाइजेनियस एंड रेडियोथेरेपी, इसको 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 38 है टूल एंड डाई मेकर, बहुत पुरानी ट्रेड है, 4 सेमेस्टर इसके अंदर है, 16 यूनिट है, 21 एनसीवीटी की सीटें और 24 एससीवीटी की हैं। 10th क्लास पास वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। टूल एंड डाई मेकर, टर्नर लेबोरेटरी असिस्टेंस, केमिकल प्लांट बोल देते हैं इसको। वायरमैन टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस, इसके अंदर क्या है, ये 2 साल की हैं जो इंजीनियरिंग के अंडर आती हैं। अभी हम बात करने वाले हैं जो कि ट्रेड है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड और 1 साल का उनका ड्यूरेशन होता है, वो कौन कौन सी है। 45 कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स, 20 यूनिट है, 26 सीटें एनसीवीटी की, 30 एससीवीटी की, 10th क्लास पास होना चाहिए, नॉन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती हैं। 46 है क्राफ्ट्समैन फूड प्रोडक्शन, जनरल नेम है, ओल्ड नेम है इसका क्राफ्ट्समैन फूड प्रोडक्शन, सेम नेम है, 2 सेमेस्टर की है, 20 यूनिट, 26 एनसीवीटी की सीट है, 30 एससीवीटी की, 10th क्लास से आपको पास होना चाहिए। सेविंग टेक्नोलॉजी, ओल्ड नाम इसका सेविंग टेक्नोलॉजी, सेम है, तो इसके लिए भी आपको 10th क्लास पास होना चाहिए मिनिमम। 48 कंप्यूटर एडिड एम्ब्रोबिडी एंड डिजाइनिंग, ओल्ड नेम कंप्यूटर एडिड एम्ब्रोबिडी एंड नीडल वर्क, इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, ड्रेस मेकिंग, 51 सरफेस ऑर्नामेशन टेक्निक, 52 फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, 53 बेसिक कस्टमोलॉजी, 54 हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर लेदर गुड्स मेकर, इसके लिए 8th पास होना चाहिए आपको। 56 फुटवियर मेकर, 57 स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरी असिस्टेंस इन इंग्लिश एंड 58 पे हिंदी, दोनों अलग अलग होती हैं, ये सब नॉन इंजीनियरिंग ट्रेडें हैं। 60 नंबर कैटरिंग एंड हॉस्पिटलाइट असिस्टेंस, 2 सेमेस्टर होते हैं इसके अंदर, 10th पास वाले इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन साथ में पास क्लास, इसके अंदर आपको क्या चाहिए, द मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट आर, इसके अंदर फिजिकल होना चाहिए। फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, इसके अंदर जो फायर टेक्नोलॉजी है इसके अंदर इन्होंने दिया हुआ हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, वेट 52 किलोग्राम, चेस्ट नॉर्मल 81 सेंटीमीटर एंड एक्सपेंड 85 एंड फॉर ए रजिस्टर्ड एमबीबीएस डॉक्टर मस्ट सर्टिफाइड दैट द कैंडिडेट इज मेडिकली फिट टू अंडरटेक द कोर्स, यानी इस कोर्स करने के लिए एक एमबीबीएस डॉक्टर लिख के देगा कि आप पूरी तरह से फिट हो तभी ये कोर्स
में आप अप्लाई करते हो और इसको कर सकते हो। 62 डाटा बेस सिस्टम असिस्टेंस, 63 फोरगर एंड हीट ट्रेटर, एससीवीटी ओनली है इसकी, 24 सीटें हैं, 10th क्लास वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉन इंजीनियरिंग की ट्रेडें हैं। डाटा बेस सिस्टम असिस्टेंट ये +2 क्लास वाले इसको अप्लाई करेंगे साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट से। एंड आगे बात करते हैं बुक बाइंडर, 16 यूनिट है, इसके अंदर एनसीवीटी सीटें नहीं, केवल 24 एससीवीटी सीटें हैं। पेंट्रेन मार्कर एससीवीटी ओनली, 16 यूनिट है, 24 एससीवीटी सीटें, 8th क्लास वाले अप्लाई करेंगे। वॉच एंड क्लॉक रिपेयर एससीवीटी ओनली। आर्गो प्रोसेसिंग 20 सीटें एनसीवीटी की, 6 सीटें हैं एससीवीटी की। 10th क्लास साइंस से पास होना चाहिए और साथ ही मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। 68 मल्टीमीडिया एनिमेशन स्पेशल इफेक्ट, स्प्रे थेरेपी। आगे प्री स्कूल मैनेजमेंट असिस्टेंस एंड हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, ये सब नॉन इंजीनियरिंग ट्रेडें हैं जिनका टाइम पीरियड है 1 साल का। और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जो 2 साल की हैं, डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन 4 सेमेस्टर की होती है, 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। एंड रिटेलिंग एससीवीटी ओनली है, 16 यूनिट है, 24 एससीवीटी की सीट है, 10th क्लास पास आउट। तो आईटीआई के अंदर ये सभी ट्रेडें होती हैं और इसको इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग दोनों में डिवाइड किया गया है। तो आईटीआई में जब भी आपको एडमिशन लेना है या कोई समस्या आ रही है कि कौन सी ट्रेड में जाए, कौन सी इंजीनियरिंग के अंडर आती है, कौन सी नॉन इंजीनियरिंग के अंडर आती है, इस कारण से मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। और मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप देख रहे थे इजी वे रिव्यू सब्जेक्ट रोहित ईमान के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।